सत्या कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, वो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कथयामि कथामेतां शृणुतं नरवरन्दर। वसिष्ठोऽयं कथयत्परा रामाय पृच्छते। हे धर्मनंदन, पहले भगवान श्री राम जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उसे कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता जी के वियोग के दुखों में भोग चुका, इससे भयभीत होकर आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को तुमसे कहता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से सब प्राणी मोह जाल और पापों के समूह से छूट जाते हैं। हे राम, इस कारण यह आप जैसे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त होकर के सुनो, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुए। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धशाली राजा रहता था। वह पुण्य कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को वो बनवाया उसने। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दुष्ट वृद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, वो बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसका व्यसन था। पराई स्त्री से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पान करता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया। और बांधवों ने भी उसको अलग
त्याग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसका त्याग कर दिया। वस्त्रहीन और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस उपाय से मेरे प्राण बचे।